हाइब्रिड धान की जो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली किस्में हैं और जिनको सबसे अधिक किसान भाई लगाना पसंद करते हैं, भारत में ये टॉप नंबर पर किस्में बनी हुई हैं। तो आज हम ऐसी ही 3 वैरायटियों को शामिल कर रहे हैं, जिसमें से जो किसान भाई जिस बेस को देख करके किस्मों को लगाते हैं उन्हीं बेसों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, जिससे आपको इस वैरायटी को लगाने के पहले काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि आपके लिए कैसी वैरायटी ये साबित हो सकती है। जिसमें से पकने का टाइम कितना है, तो पकने के टाइम के बाद जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, उत्पादन हमें कितना मिल जाता है, गुणवत्ता कैसी है, कलनों की संख्या कितनी निकलती है और सिंचाई आदि कितनी करनी पड़ जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूं, जिससे आपको वैरायटी को सेलेक्ट करने में आसानी हो जाए। वैसे दोस्तों ये कोई बताने की बात नहीं है, इन वैरायटियों को किसान भाई पहले से ही काफ़ी लगा रहे हैं और नंबर टॉप पर ये वैरायटियाँ आज के समय में बनी हुई हैं। तो नंबर टॉप की कौन सी 3 वैरायटियाँ हैं जिनको आप भी लगाना ज़रूर चाहेंगे। चैनल पर बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको टाइम पर हम देते रहें। नंबर 3 पर जो मैंने वैरायटी रखी है, इसका नाम है सावा स्मार्ट राइस 134, जो कि हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक किसान भाई इसको लगाते थे और सन 2020-21 में इसका सीड्स काफ़ी शार्ट हो गया था। तो निराश होकर किसान भाइयों ने दूसरी वैरायटी को लगाया, क्योंकि जो दुकानदार थे वो दुगने से तिगुने महंगा रेट पर इसका सीड्स दे रहे थे, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी निराशा हुई और दूसरी वैरायटी की तरफ शिफ्ट भी होना पड़ा। इस वैरायटी के पकने का जो टाइम है वो 127 से 135 दिन तक ले लेता है, जो अलग अलग क्षेत्र में थोड़ा बहुत टाइम अंतर हो सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में ये BLB रोग की अति सहिष्णु प्रजाति है, यानी काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है कि इसमें BLB रोग ना लगे। फिर भी दोस्तों मौसम की परिस्थितियों के प्रतिकूल अगर प्रभाव पड़ता है तो इसमें BLB रोग लग सकता है और दूसरी बीमारियां लग सकती हैं। तो उन रोग बीमारियों से बचाव के लिए दवाओं पर आपका खर्चा होना ही होना है, यानी उसके बचाव के लिए आपको दवाओं का खर्चे के लिए यानी दवाओं को प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी से 28 से 30 कुंतल तक आपको काफ़ी बढ़िया पैदावार मिल जाती है। अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी गुणवत्ता में कही जा सकती है, क्योंकि इसके दाने जो है लंबे और पतले होते हैं, थोड़ा सुगंधित भी दाने होते हैं, दाना टूटता नहीं, यानी कुटाने के बाद चावल इतना टूटता नहीं, जो अक्सर हाइब्रिड किस्मों में देखा गया है, जिसके कारण किसान भाई अच्छी गुणवत्ता मिल जाती है, अच्छे रेट पर बिक जाती है और खाने में भी काफ़ी किसान लोग पसंद करते हैं। तो किसान भाइयों को इस वैरायटी से काफ़ी बढ़िया रेट भी मिल जाता है। कल्लों की संख्या की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से 15 से 20 तक कल्ले तो निकल ही आते हैं, और अगर आप अच्छी तरह से सभी तरह के पोषक तत्वों को अपने खेत में पूरा करते हैं, अच्छे मानक के अनुसार जो है खेती करते हैं, तो निश्चित ही 30 से 35 तक भी कल्ले निकल जाते हैं। बहुत से खेतों में मैंने इस वैरायटी के मामले में देखा है। सिंचाई की बात करें तो अगर आप मानसूनी वर्षा में खेती करते हैं तो आपको ज़्यादा सिंचाई करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर सिंचाई करनी ही पड़ जाए तो रोपाई से लगा करके और कटाई तक आपको 5 से 6 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जो कुल मिलाकर के निकल कर आया है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी पसंद आ सकती है। अगर आप मध्यम अवधि में वैरायटियों को लगाना पसंद करते हैं तो आपको इस वैरायटी का नर्सरी जो है वो 20 मई के बाद ज़रूर डाल देना चाहिए। 20 मई के लगा करके और 1 जून तक इस वैरायटी की नर्सरी डाल देना चाहिए और समय पर रोपाई करना चाहिए, जिससे बढ़िया से बढ़िया आपको भी उत्पादन मिल जाए। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो वैरायटी है वो पानियर की 27P37 है। 27P37 के पकने का टाइम 127 से 132 दिन है, यानी ये भी मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाती है। तो 20 मई से और 1 जून तक इस वैरायटी का भी आप नर्सरी डाल सकते हैं और समय पर रोपाई करके उत्पादन भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए तो ये किस्म भी BLB रोग की सहिष्णु प्रजाति है। तो BLB रोग जो है नहीं लगेगा, लेकिन दूसरे रोग बीमारी भी इसमें आ सकते हैं, जिसकी रोकथाम के लिए आपको दवाओं को डालना ही पड़ेगा। अगर हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी से किसान भाइयों को 28 से 35 कुंतल तक भी उत्पादन मिल चुका है। तो उत्पादन के मामले में काफ़ी ठीक ठाक है। अच्छी बात एक और कही जा सकती है जो इस वैरायटी को खास बनाती है, क्योंकि अक्सर जो हाइब्रिड प्रजातियाँ हैं जो गिर जाती हैं, गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो आपको पहली बात तो हाइब्रिड में थोड़ी
नाइट्रोजन को बाद में जो है डालना नहीं चाहिए। बालियाँ निकलने के बाद भी मैंने देखा बहुत से किसान भाई डालते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप किसी भी प्रजाति को गिरने से नहीं रोक सकते हैं। तो एक सही टाइम पर सही तरीके से डोज देंगे तो ये वैरायटी गिरने में कमज़ोर नहीं है, क्योंकि काफ़ी मजबूत तना होता है जिससे गिरती नहीं है। और अच्छी चीज़ ये है कि यदि 1 से 1.5 फीट तक पानी में भी अगर आप इस वैरायटी का धान लगाते हैं, बहुत अगर पानी भी खेत में जमा रहता है तब भी ये काफ़ी अच्छी पैदावार देती है। और अगर हम गुणवत्ता की बात की जाए तो अच्छी चमकदार बालियाँ होती हैं, अच्छे चमकदार दाने होते हैं, जिससे गुणवत्ता के मामले में काफ़ी अच्छी है। और खाने के लिए किसान भाई इसको लगाना हमारे क्षेत्र में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका चावल अक्सर टूटता नहीं है और ये गुणवत्ता अच्छी होने के कारण जो है इसका आपको प्राइस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। कल्लों की संख्या की बात करें तो इसमें भी 15 से 20 तक कल्ले सामान्य रूप से निकलते हैं, लेकिन बहुत से किसानों के खेत में जो है 25 से 30 तक 35 तक भी कल्ले निकल गए हैं। तो आपको मैंने पहले जैसे बताया है उन्हीं चीज़ों को मानक को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस पर जल्दी से वीडियो भी आएंगी, आपको अभी वैरायटियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। बाकी आप ये पहले वीडियो देखना चाहते हैं कल्लों का तो वो भी आप देख सकते हैं। सिंचाई के मामले में भी इसमें भी अगर मानसूनी वर्षा नहीं होती है तो 5 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो नंबर 1 पर मैंने इस वीडियो में किस्म रखा है, वो उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी तक जो है भारत में सबसे ज़्यादा इसी वैरायटी को किसान भाइयों के द्वारा लगाया गया है। हर साल यही इसी वैरायटी को सबसे ज़्यादा लगाते हैं। तो इस वैरायटी को आप भी लगा सकते हैं अगर आपने नहीं लगाया है। तो इस वैरायटी की आपको अच्छाइयों के साथ में कमियां भी बताएंगे, क्योंकि अगर कमियां आपको इस वैरायटी की नहीं पता होंगी तो आपको बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो नंबर 1 पर जो वैरायटी है वो अराई 6444 गोल्ड है, जो बायर कंपनी के द्वारा निकाली गई है। और इस वैरायटी के जो पकने का टाइम है वो है 130 से 135 दिन। तो 130 से 35 दिन ये भी एक सामान्य अवधि कही जा सकती है। बाकी क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा टाइम कम और अधिक भी हो सकता है। नर्सरी इसकी भी आप 20 मई से और 1 जून तक डाल दें, जिससे समय पर आप रोपाई कर पाएंगे। इस वैरायटी में जो है BLB रोग नहीं लगता है, या लगता भी है तो काफ़ी कम लगता है। बाकी मामले में दोस्तों काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसमें एक कमी जो मुझे देखने को मिली है कि इसमें हल्दी रोग अन्य वैरायटियों के मुकाबले सबसे ज़्यादा लगता है। तो हल्दी रोग से बचाव के आपको उपाय करने पड़ेंगे। दूसरी तरह की जो रोग बीमारियां लगेंगी तो उसके लिए भी आपको उपाय करने पड़ सकते हैं। बाकी BLB रोग आने का चांस नहीं रहता है। तो इस बीमारी से आपको दवाओं आदि का स्प्रे करने से बच जाएंगे। अब इसकी यदि हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का सामान्य उत्पादन जो है वो 28 से 35 कुंतल तक है, लेकिन बहुत से किसान भाइयों ने इस वैरायटी से 40 कुंतल तक भी उत्पादन ले चुके हैं। तो निर्भर करता है बहुत सी चीज़ों पर। बाकी 28 से 35 कुंतल के बीच में सामान्य उत्पादन तो आपको अपने इस वैरायटी से आपके खेत में तो मिल ही जाएगा। बाकी यदि हम गुणवत्ता की बात की जाए तो इसकी भी ज़बरदस्त गुणवत्ता होती है। काफ़ी अच्छे चमकदार दाने होते हैं, मध्यम मोटा होता है। लेकिन इसमें एक कमी दोस्तों देखी गई है कि इसका चावल दूसरी वैरायटियों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा टूटता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी गुणवत्ता काफ़ी ज़बरदस्त है, रेट भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। अब यदि हम कल्लों की संख्या की बात की जाए करें तो सामान्य रूप से इसमें भी 15 से 20 तक कल्ले निकल जाते हैं, लेकिन अच्छी परिस्थितियाँ होती हैं तो बहुत से किसान भाइयों के खेत में 30 से 40 तक भी इस वैरायटी में कल्ले निकले हैं, जिसके कारण उत्पादन किसान भाइयों को और भी अधिक मिला है। तो कल्लों के मामले में काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है। इस मामले में इस वैरायटी को कोई पीछे नहीं कर सकता है। सिंचाई के मामले में कहा जाए तो यदि मानसूनी वर्षा नहीं होती है तो 5 से 7 सिंचाइयाँ करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि दूसरी जो वैरायटियाँ मैंने बताई हैं उससे 4 से 5 दिन इसको पकने का टाइम ज़्यादा ले लेती है। इस कारण से आपको हो सकता है कि एक सिंचाई ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़े। तो ये 3 ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनको किसान भाई सबसे ज़्यादा लगाते हैं और सबसे बढ़िया उत्पादन भी देती हैं, और सबसे किसान भाई अच्छी गुणवत्ता वाली धान भी तैयार करते हैं। तो आप इसमें से कौन सी वैरायटी पहले लगा चुके हैं या कौन सी लगाना पसंद करते हैं? अगर नहीं लगाया है तो क्या इस साल लगाएंगे? अगर लगाते हैं तो आपको उत्पादन कितना मिला है? ये ढेर सारा प्यार आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। और क्या आपने सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं किया है तो अब भी कर लो यार, जिससे आगे की वीडियो भी देखने को मिलती रहेंगी। तो बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।